सो वेलकम टू योर चैनल स्टडी यात्रा। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि वॉज नीट 2026 रियली या फिर एक्चुअली टफ, मतलब क्या वो सच में था। तो आज की वीडियो में हम लोग ये सब टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? द पेपर लीक के बारे में बात करेंगे, उसके बाद आपका री एग्जामिनेशन हुआ, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि असली में क्या हुआ, मतलब व्हाट एक्चुअली हैपेंड। ठीक है, तो फिर अगर हम लोग देखेंगे आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या चीज़ें हम लोग जो है वो कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका कि जो चीज़ आपकी एक्चुअली में क्या हुआ, कि मतलब जो आपका लीक कैंसलेशन और जो री एग्जाम में हुआ। ठीक है, तो उसके हम लोग देखेंगे कि क्या एग्ज़ाम सच में टफ था, मतलब उसकी ओवरऑल डिफिकल्टी क्या थी। ये सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी पे हम लोग इसकी देखेंगे। तो फिर उसके बाद ही हम लोग एक पैटर्न को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, इस नीट के पैटर्न को, कि क्या हो रहा है, हम ये क्या क्या नए पैटर्न्स आ रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में हम लोग एक्चुअली में हम लोग जो आपका सेफ स्कोर है हम लोग वो चीज़ करेंगे। ठीक है, ये तो फिर हम लोग सबसे सबसे पहले देखते हैं कि आपके साथ हुआ क्या। ठीक है, ये तो उसके सबसे पहले आप लोग देखेंगे आपके साथ हुआ क्या। ये तो सबसे पहले आपके संग ये हुआ है कि आपका 3 मई को आपका पेपर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, ये आपका नॉर्मल पेपर था कि जो आपका 180 क्वेश्चन और 720 मार्क्स का आपका ये पेपर था। ठीक है, फिर उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद आपको पता चलता है कि जो लीक का जो नीट का पेपर है वो लीक हो चुका है। ठीक है, तो तो ऐसी बहुत सारी जो एलिगेशंस थी वो आई। तो उसके बाद फिर एनटीए का ये आता है कि अब जो आपका जो आपने पेपर जो आपने 3 मई को दिया था वो पेपर कैंसिल हो चुका है। ठीक है, ये ये तो फिर उसके बाद फिर आपका जून 2021-2026 में आपका फिर से आपका रीनीट आपका होता है। ठीक है, तो मतलब आपको जो चीज़ आपकी 3 मई को हुई थी, आपको वही चीज़ आपको सेम पेपर नहीं, मतलब है कि वही आपका सेम नीट का पेपर आपका 21 जून 2026 को आपका होता है। ठीक है, ये ये तो उसके बाद हम देखते हैं कि क्या ये सच में टफ था। तो तो अगर हम लोग सच की अगर हम लोग बात करें तो आपका जो नीट 2026 का था वो कहीं ना कहीं वो ना ही मॉडरेट था, मतलब मॉडरेट से टफ के बीच में वो पेपर आपका था। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें देखें तो आपका सेम ओल्ड फॉर्मेट जो आपका फॉलो हुआ कि मतलब 180 क्वेश्चन आएंगे 720 मार्क्स के। ठीक है, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड थे बट वो ट्विस्टेड थे, मतलब कि डायरेक्ट क्वेश्चंस बिल्कुल भी और किसी में भी नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको एक्चुअली उसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। ठीक है, तो मतलब कि बेसिकली आपको इस बार क्या करना है कि अगर आप एनसीईआरटी में अगर आप कोई लाइन या कोई टॉपिक आप करते हैं तो उसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं कि आपको उन एग्जाम्पल्स को आपको उनके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है ना, आपको उस कॉन्सेप्ट को समझना है, कि ना कि आपको उस एग्जाम्पल को याद करना है। ठीक है, कि ये चीज क्यों हो रही है। ये तो फिर उसके बाद अगर हम लोग सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा तो जो सबसे ज्यादा जो दिक्कत दी है वो हम सबको पता है। सबसे ज्यादा दिक्कत हमको फिजिक्स ने ही दी है भाई, और सबने फिजिक्स को ही दी है। ठीक है, तो बेसिकली फिजिक्स में क्या हुआ कि फिजिक्स में आपका लॉन्ग कैलकुलेशन आई, मतलब कि अगर आपको लग रहा था कि ये क्वेश्चन इजी है लेकिन फिर भी उसकी कैलकुलेशन काफी लॉन्ग जा रही थी। ठीक है, फिर उसके बाद आपका ये मल्टी स्टेप न्यूमेरिकल्स, कि मतलब आपके एक ही क्वेश्चन में 2 या 3 फॉर्मूले लग रहे थे। तो बेसिकली जो फिजिक्स था वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हमको देखने को मिला, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट फिजिक्स हमारा था। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री बैलेंस वन थी, पर लेकिन वो भी जैसे पिछली बार आती आ रही है बिल्कुल वैसी ही थी। ठीक है, मतलब कि अगर हम लोग देखें तो अगर हम स्प्लिट करें तो सबसे ज़्यादा जो टफ आई थी वो ऑर्गेनिक थी, फिर उसके बाद फिजिकल थी, फिर उसके बाद इन इन इनऑर्गेनिक में फिर भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस देखे गए। ठीक है, तो मोस्टली आपका जो एनसीईआरटी था वो जो ट्विस्ट और एक्सेप्शन से पूछे हैं, मतलब आपका एनसीईआरटी में जो ट्विस्ट और जो भी केमिस्ट्री एनसीईआरटी में
आपके वही चीज़ मैंने बताया कि आपको एग्जाम्पल आपको समझने हैं, जो कॉन्सेप्ट है आपको वो चीज़ समझनी है भाई। उसके बाद बाकी एक चीज़ बहुत यहाँ पर जो देखने को मिली वो है फिजिक्स केमिस्ट्री वाज द लॉन्गेस्ट पाथ, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो न्यूमेरिकल्स थे वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे, ठीक है। हाँ, तो फिर अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी सबसे ज़्यादा डुएबल थी, मतलब बायोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा आप जो चीज़ें थे वो स्टेट एनसीईआरटी में से पूछे गए थे। तो तो इसीलिए अगर आपकी बायो आप लोग अच्छे से करें, पैटर्न को देखने की कोशिश करें तो फिजिक्स तो डिफिकल्ट हो ही रही है। तो उसका अगर हम केमिस्ट्री देखने की कोशिश करें तो केमिस्ट्री भी फिजिक्स से थोड़ी ही डिफिकल्ट कम है, मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल ईजी है। फिर उसके हम लोग बायोलॉजी का देखें तो बायोलॉजी सबसे ज़्यादा डुएबल आ रही है, तो आप बायोलॉजी को अच्छे से करें। तो बेसिकली क्या हुआ कि मतलब फिजिक्स तो टफ ही आ रही है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको फिजिक्स में आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। फिर फिर उसके बाद हम देखें कि जो फिजिक्स मैंने आपको बताया कि आपकी फिजिक्स आपकी ज़्यादा आपको फिजिक्स को टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आपका स्कोर आपका क्या रहना चाहिए, ठीक है। तो फिर जो अगर आपका स्कोर जो है वो 160 से 170 के बीच में आ रहा है, कि मतलब है कि ये मैं आउट ऑफ 180 बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका मतलब ये है कि 85% आपकी जो एक्यूरेटी है वो हिट हो रही है, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब है कि ये अच्छा है, ठीक है। फिर अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज आपका 135 से 145 रहना चाहिए। 180 तो आउट ऑफ 180 की जहाँ पे हमें लग रहा है कि जो मोस्ट ऑफ द जो कैंडिडेट्स हैं वो मतलब जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो इसी में ही लाई करेंगे। फिर अगर आपका 720 से 135 मार्क्स की आपकी एक्सपेक्टेड जनरल कट ऑफ आप लोगों की रहने वाली है। तो बेसिकली इसमें हुआ लोग फाइनल में बात करें तो फाइनल में हमारा क्या था कि हाँ पेपर टफ था वो, पर लेकिन वो पेपर डुएबल भी था कि अगर आपने सब चीज़ें आपने अच्छे से आपने करी हैं, ठीक है। तो तो बेसिकली सवाल जो हुआ वो ये हुआ कि ये जो था वो उनके लिए ये पेपर डुएबल था कि जिन लोगों ने अच्छे से जो कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से उन्होंने समझे हों। तो बेसिकली तो आप इनके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप जो जेई के जो मीडियम लेवल क्वेश्चन होते हैं तो आप सबसे पहले आप उनको करिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि जो एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी में आप लोग कि जो भी आपके एग्जाम्पल हैं, मतलब है कि उन एग्जाम्पल के पीछे जो कॉन्सेप्ट है कि आप उसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए